Hello, let this question: a square of side 4 centimeter uniform thickness is divided into 4 squares. The square portion AB dash D remove and remove portion is placed over the portion DB dash BC dash. The new position of the center mass will be. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें बताया गया कि एक स्क्वायर है बेटा, इसमें से ये वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया और इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव करके हमने इस पोर्शन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो मतलब यहाँ पे दो पोर्शन आपके पास आ गए हैं। अगर इन सभी पोर्शन का हम इक्वल मास मान लो, एम मास एम मास एम मास और एम मास, तो ये पोर्शन अगर इधर रिमूव हो जाता है, इधर प्लेस कर दूंगा, तो इसका जो नया मास बन जाएगा वो आपके पास यहाँ पे 2m मास हो जाएगा। पहले m था, m हो गया, 2m मास हो गया। मतलब फाइनली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपने जो पोर्शन रिमूव किए हैं वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए। ये हमने कुछ डायग्राम इस प्रकार से बना लिया बेटा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका मास m है, इसका मास m है, तो ये मास कितना हो गया, 2m मास हो जाता है। तो अगर ये मान लीजिए आपके पास x डायरेक्शन है और ये आपके पास यहाँ पे y डायरेक्शन है बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो तीन पार्ट्स मेरे पास हो जाते हैं। m1 मास का एक मास हो गया है, m1 मास का हो गया है, ये आपके पास यहाँ पे m2 मास का हो गया है और यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे m3 मास का हो गया बेटा। और इसकी पूरी टोटल लेंथ जो थी 4 सेंटीमीटर थी बेटा, 4 सेंटीमीटर की हर स्क्वायर का लेंथ था। तो ये कितने का था, 2 सेंटीमीटर का था। तो अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये लेंथ क्या होगी, सेंटर मास के सेंटर पे लाई करेगा, तो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। ऐसे इसका भी सेंटर मास यहाँ होगा, ऐसे इसका भी सेंटर मास यहाँ होगा बेटा। तो ये लेंथ कितनी की हो जाएगी, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 1,1 बेटा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 3,3 हो जाते हैं बेटा। और उसी प्रकार से इसके जो कोऑर्डिनेट है बेटा यहाँ पे 1,3 आपके पास यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे m1 मास देखूँ तो m1 मास मेरे पास m है और m1 का r1 पोजीशन वेक्टर देखो तो 1,1 का मतलब हो गया i कैप प्लस j कैप हो जाता है। इसी प्रकार से अगर m2 मास देखो तो वो m है और उसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखता हूँ r2 पोजीशन वेक्टर, तो बेटा 1 i कैप और 3 j कैप हो जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं m3 मास देखता हूँ तो m3 मास यहाँ पे 2m है और इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखता हूँ r3 पोजीशन वेक्टर, तो वो कितना है, 3 i कैप प्लस 3 j कैप हो जाता है। तो अगर मुझे न्यू पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करनी है सेंटर मास की, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर मास का। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर मास, तो न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा। तो सेंटर मास की न्यू पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास क्या होता है बेटा, वो होता है m1 मास r1 पोजीशन वेक्टर प्लस m2 मास r2 पोजीशन वेक्टर प्लस m3 मास r3 पोजीशन वेक्टर बेटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 बेटा। ये सेंटर मास की पोजीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 बेटा। तो यहाँ पे हम देखें तो m1 मास m है, पोजीशन वेक्टर कितनी है बेटा, 1 i कैप प्लस 1 j कैप है। m2 मास भी यहाँ पर m है, पोजीशन वेक्टर बेटा कितनी है आपके पास यहाँ पे 3 j कैप प्लस का 1 i कैप है और m3 मास यहाँ पे 2m है और इसका पोजीशन वेक्टर बेटा कितना है, 3 i कैप प्लस का 3 j कैप है बेटा। और यहाँ पे अगर मैं m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू और m3 का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो m1 का वैल्यू कितना है, m है, m2 का वैल्यू भी m है और m3 का वैल्यू यहाँ पे 2m है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आ जाती है सेंटर मास की, वो फाइनली कितनी आ गई, आई कैप को जोड़ लीजिए। तो ये आई कैप, ये आई कैप और ये आई कैप अगर आप जोड़ते हैं तो फाइनली देखो आई कैप कितना हो जाता है यहाँ पे m आई कैप और फाइनली अगर हम और m आई कैप और यहाँ पे हो जाता है 6m आई कैप। ये आई कैप वाले ऐड हो गए और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जे कैप वाले ऐड करता हूँ तो m जे कैप प्लस का 3m जे कैप प्लस का यहाँ पे 6m जे कैप हो जाता है। और टोटल मास नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 4m हो जाएगा और यहाँ पे भी टोटल मास यहाँ पे भी कितना हो जाता है, 4m हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास देखें तो m से m तो कट जाएगा, 6 7 8 8/4 आई कैप हो जाता है और उसी प्रकार से 9/10 10/4 यहाँ पे जे कैप हो जाता है। मतलब फाइनली 2 आई कैप और यहाँ पे 2.5 यहाँ पे जे कैप हो जाता है। तो हम देखें तो पोजीशन वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है सेंटर मास का और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2.5 है बेटा। तो सेंटर मास का हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया जो कि 2,2.5 है बेटा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास जो है यहाँ पे वो कितनी आ गई है, 2 आई कैप और प्लस का 2.5 यहाँ पे जे कैप आ गई है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है। ये सेंटर मास के नई पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। ओके बेटा, थैंक यू।